नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का वीडियो जो विषय है प्राण योग का उच्च स्तरीय प्रयोग सोहम साधना। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च स्तरीय प्राण योग में सोहम साधना को सर्वोपरि माना जाता है। यह मालूमत यानी कि मूलत ध्यान योग की साधना है। यह उच्च स्तरीय प्राण योग भी इसे कहा जाता है। इस साधना का प्राणायाम प्रक्रिया एवं प्राण योग की प्राणाकर्षण साधना से अलग वह विशिष्ट माना जाना चाहिए, यानी कि अलग ही है ऐसा मानिए। सोहम साधना भावोत्कर्ष व शक्ति अवतरण की साधना प्रक्रिया है। इस साधना के साथ जुड़ा हुआ संकल्प चेतना को उच्च स्तरीय स्तर तक देखिए इस साधना के साथ जुड़ा संकल्प चेतना को उच्चतम स्तर तक उछाल देने में जीव ब्रह्म का समन्वय संयोग करा सकने में समर्थ होता है। इतनी इस स्तर की भाव की संभावना और किसी प्राणायाम में नहीं, इसलिए इसे प्राण योग नाम ना देकर हंस योग भी कहते हैं एवं इसे एक स्वतंत्र शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। अजपा जप अथवा प्राण गायत्री भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्वास के शरीर में प्रवेश करते समय सो जैसी और बाहर निकलते समय हम जैसी अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि होती है। इस प्रवाह को सूक्ष्म श्रवण शक्ति के सहारे अंत भूमि में अनुभव करना वही संक्षेप में सोहम साधना का विधान है। चूंकि ध्वनि सूक्ष्म है, इसलिए उसे अपने सूक्ष्म शरीर में रहने वाली सूक्ष्म केंद्रियों द्वारा शब्द तन्मात्रा के रूप में सुना जा सकता है। सोहम साधना की शास्त्रकारियों ने स्थान स्थान पर विशेष विवेचना करते हुए प्रशिष्ट वहाँ इसे कुंडलिनी योग की साधना का भी एक अनिवार्य अंग माना है, यानी कि यह कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करने का एक अनिवार्य अंग है, ऐसा कहा गया है शास्त्रकारों ने। प्रपंच तंत्र में कहता है, देहो देवालय प्राक्तो जीवो भाव सदाशिवो त्वजेव ज्ञानम निर्मात्मम सोहम भावेत पूज्यते। देह देवालय है जिसमें जीव रूप में शिव विराजमान है। इसकी पूजा वस्तुओं से नहीं सोहम साधना से करनी चाहिए। देखिए कितना सही यहाँ पर बताया गया है। योग रंसाय शास्त्र में बताया गया है, लिखा हुआ है, हंसो हंसोह। इस पुनरावृत्ति क्रम से जप करते पर शीघ्र ही सोहम सोहम ऐसा जप होने लगता है। योगवेत्ता ऐसा जानते और मानते हैं। तो देखिए सोहम जप, अजपा गायत्री जप, प्राण योग की साधना, ये सब उसी की नाम अलग अलग पर्यायवाची नाम है। प्रश्न उठता है कि यहाँ सोहम की प्रक्रिया ऐसा क्या परिवर्तन शरीर में लाती है जो इसे उच्च स्तरीय प्रयोग में गिना जाता है। सोहम को तत्ववेत्ता अनाहत शब्द कहते हैं, यानी कि अनाहत नाद। आहत वे है जो कहीं चोट लगने से उत्पन्न हुए हो, जबकि अनाहत बिना किसी आघात के उत्पन्न होते हैं। नाद योग में सुनाई देने वाली शब्द प्रकृति के अंतरत की उथल पुथल व पंच तत्वों की काया के भीतर की गतिविधि हलचलों के होने से आहत माने जाते हैं। जब भी आहत है, क्योंकि मुख से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे वाणी संस्थान के अवयवों की गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। सोहम अनाहत है, यहाँ ब्राह्मी चेतना की गतिविधियों का सूक्ष्म श्रवण है, इसलिए इससे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वायु का प्रवाह जब तीव्र वेग से छोटे छिद्रों से होकर होता है तो घर्षण से ध्वनि प्रवाह होता है। बांसुरी में इसी सिद्धांत के आधार पर स्वर लहरिकाएं उत्पन्न होती है। बांसों में विद्यमान छेदों से यहाँ हवा निकलती है तो जंगलों में बांसुरी जैसी ध्वनि निकलती सुनाई देती है। वृक्षों से टकराकर जब तेज गति से हवा चलती है तो घर्षण प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसी ही ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ तुलना इस कारण की गई है कि नासिका छिद्र भी बांसुरी के छिद्रों के समान है। इस सीमित परिधि से होकर जब वायु भीतर प्रवेश करती है तो सूक्ष्म ध्वनि प्रवाह इस घर्षण से उत्पन्न होता है। गहरी और मंद गति से ली गई सांस से नासिका छिद्रों से टकराकर उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रवाह और भी अधिक तीव्र हो जाता है, पर इसे कर्णेंद्रिय की सूक्ष्म चेतना में ही अधिक अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म चेतना में ही अधिक अनुभव किया जा सकता है। चित्त को श्वास क्रिया पर एकाग्र कर भावना को इस स्तर का बनाया जाता है कि श्वास लेते समय सो शब्द के ध्वनि प्रवाह की मंद अनुभूति होने लगे। सांस छोड़ते समय यह मान्यता बनानी चाहिए कि हम ध्वनि प्रवाह निःसृत हो रहा है। धीरे धीरे चित्त एकाग्र करते करते यह अनुभूति तीव्र होती चली जाती है और एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति इसमें होने लगती है।
सो का तात्पर्य परमात्मा और हम का अर्थ है जीव चेतना। निखिल विश्व ब्रह्मांड है संव्याप्त महाप्राण सो की ध्वनि के साथ नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश होता है। देखिए सोहम की साधना, यहाँ प्राणियों की साधना कैसी है यहाँ पर बता रहे हैं। प्रवेश करता है और हमारे अंग प्रत्यंग में जीव कोश तंतु जाल तथा नाड़ी नाड़िकाओं की प्रविष्ट हो उसको अपने संपर्क संसर्ग का लाभ प्रदान करता है। यहाँ प्राणायाम के साथ यहाँ ध्यान परक अनुभूति अनिवार्य है। हम शब्द के साथ विश्वास द्वारा यहाँ सोचा जाना चाहिए कि जीव ने अपनेपन का भाव छोड़ दिया तथा काय कलेवर से अपना आधिपत्य हटाकर उसने महाप्राण को स्थान दे दिया। प्रकारांतर से यह परमात्मा सत्ता का अपने शरीर और मन क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो जाने की धारणा है। तत्वदर्शी ऐसा मानते हैं कि जीवात्मा के गहन अंतराल में उसकी आत्मबोध प्रज्ञा जो उसके वास्तविक स्व का स्वरूप है जागृत अवस्था में रहती है और उसी की स्फूर्णा से सोहम का आत्मबोध अजपा जाप बनकर स्वसंचालित रहता है। सोहम का भाव जागृत अवस्था में रहता है। अभी सोहम का जो भाव स्थापित हो जाने का अर्थ है आत्मा परमात्मा में एकीकरण, अद्वैत की स्थापना, तत्ववसी अय आत्मा ब्रह्म शिवोहम सचिदानंदोहम शुद्धोसी वृद्धोसी निरंजनोमयी आदि विद्वानों में इसी वेदांत दर्शन का प्रतिपादन है। सोहम उपासना की सार्थकता इसी में है कि जीव अपने आप को ब्रह्म जंजाल से मुक्त करे। यह मात्र प्राणायाम व ध्वनि की अनुभूति मात्र ना बनकर रह जाए। स्वार्थवादी संकीर्णता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भावनाओं बंधनों से यह जकड़ी जीवात्मा दिग्भ्रांत बनी रहती है। इस स्थिति को ही जीव भाव या जीव भूमिका कहा जाता है। देखिए जीव भाव क्या है? शरीर में आसक्ति। इस ब्रह्म जंजाल भरे जीव भाव को हटा दिया तो ईश्वर का विशुद्ध अंश ही अविनाशी निश्चल आत्मा के रूप में शेष रह जाता है। अपने काय कलेवर से के कण कण कर परमात्मा के शासन की स्थापना की ही इस साधना का चरम लक्ष्य है। परमात्मा अर्थात आदर्शों का समुच्चय जीवात्मा अर्थात उसी का एक अंश जो भटकाव में लिप्त है पर मार्ग नहीं खोज पा रहा है। सो हम की श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के माध्यम से सो और हम की ध्वनि के सहारे इसी भाव चेतना को जागृत किया जाता है कि अपना स्वरूप ही बदल रहा है, समूचा कायाकल्प हो रहा है। अब शरीर और मन पर से लोभ मोह का वासना तृष्णा का आधिपत्य समाप्त हो रहा है और उसके स्थान पे उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व दूरदर्शी दृष्टिकोण एवं व्यवहार में सज्जनता परमार्थ परायणता के रूप में ब्रह्मसत्ता की स्थापना हो रही है। सोहम साधना इसी अनुभूति के स्तर को क्रमश प्रकट करती चली जाती है और अपना अंतकरण यह अनुभव करने लगता है कि अब उस पर असुरता का नियंत्रण नहीं रहा। समग्र संचालन श्रेष्ठता के प्रतीक आदर्शों की प्रतिमा देवसत्ता द्वारा किया जा रहा है। इस साधना में क्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उससे जुड़ा हुआ ध्यान। 15 मिनट सोहम जप के उपरांत आधे घंटे यहाँ चिंतन किया जाना चाहिए कि सांस में धुले परम पिता परमेश्वर अपनी समस्त विभूतियों से गुण संपादकों के साथ काया के रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मात्र आने जाने का ही क्रम यह नहीं है वरन सभी शरीर के रोम रोम कोप कोप सभी छिद्र है, यानी कि अरबों खरबों छिद्र है जहाँ से परमात्मा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसे सार्थक बना रहे हैं, उसे श्रद्धावान शक्तिवान सिद्धिवान साधक बना रहे हैं। आगे बताया जा रहा है प्राण अंश ईश्वरीय सत्ता का अपना आधिपत्य स्थापित हो रहा है और इस ध्यान में इतनी अनुशंसा इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा कि मस्तिष्क बुद्धि चित्त किसी से भी एक ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं। इस परमात्मा स्थिरीय सत्ता नहीं रहती। इस ध्यान प्रक्रिया में आस्था इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि हम मात्र मनोविनोद ना रहकर क्रिया में परिणति हो जाए और तब तक हमें ना चैन मिले ना सांस मिले। और सार्थक भी वे ही विचार होते हैं जो क्रिया रूप में बदल सकने योग्य प्रखरता से भरे हो,
यानी कि जो सिर्फ सोचता नहीं है, करता है, वही साधक प्रखर साधक है। सोहम साधना का पूर्वाध इस प्रकार अपने काल कलेवर जीव चेतना पर महाप्राण की सत्ता स्थापना के चिंतन से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तरार्ध है पाप निष्कासन, शरीर से अवांछनीय इंद्रिया लिप्साओं दुष्प्रवृत्तियों का निवारण ही इस चिंतन व लक्ष्य हो, वहाँ इसमें प्रगाढ़ भावनाएं जुड़ी है। हर घड़ी यहाँ तथ्य प्रत्यक्ष मानस पटल पर घटित होते देखे जाए कि समस्त दुर्भावनाएं व निष्कृष्टताएं हमारे अंत से पलायन कर रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश चौओर व्याप्त होते ही अंधकार मिटता चला जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता हमारे शरीर के भीतर स्थापित होते ही सब दुष्क्रिया, सब वासनाएं लुप्त हो जाए। जब इनके बाहर निकल पड़ने से प्राप्त होने वाला हल्कापन, उल्लासपन हमें प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए उत्तरार्ध सफल रहा है, यानी कि साधना सफल रही है। हम ईश्वर के अंश है, वह जीवात्मा अविनाशी है। यह हम निरंतर शास्त्र वचनों में पढ़ते सुनते रहते हैं, पर जब यहाँ मान्यता अंतकरण की गहराई में उतर जाती है, इस साधना के जरिए, इस सिद्धि के जरिए गहन आस्था बनकर अंत प्रेरणा बन जाती है, तो इस मोटिव फॉर्म द्वारा धकेले हमारे मस्तिष्क व शरीर रूपी सेवकों को उत्कृष्ट कार्यों में संलग्न होना ही पड़ता है। सोहम का तत्व ज्ञान अंतरात्मा की प्रखर श्रद्धा के रूप में विकसित और फलित होती है। और इतना ही नहीं, आगे क्या है इसका फल? आत्मज्ञान की प्रखरता श्रद्धा के रूप में विकसित फलित हो सके तो इसके सत्य परिणाम सुनिश्चित रूप से दिव्य क्रियाकलापों, देवदूतों, ऋषि, महामानव स्तर के चिंतन के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उसे अंतरात्मा का प्रत्यक्ष कायाकल्प कहना चाहिए। तब व्यक्ति बाध्य हो जाता है वही सोचने के लिए जो ईश्वर सारे विश्व के जीवों के विषय में सोचता है, वही करना होगा जो ईश्वर करता है, यानी कि वहाँ विश्वमय हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है। सामान्य प्राणायाम तो मात्र स्वास्थ्य संवर्धन एवं मनोगत विकास का प्रयोजन भरा पूरा कर पाते हैं, उन्हें ही समग्र साधना मान लेना गलत है। जब संकल्प शक्ति का प्रखर प्रयोग उसमें जुड़ जाता है, तब वहाँ यहाँ सिद्धिभूत साधना, प्राण योग साधना, नाद योग साधना, हंसा योग साधना बन जाती है। तो इसलिए यह प्राण योग की उच्चतर यह साधना कहलाती है। ध्यानस्थ साधना, शिवस्थ साधना, बुद्धस्थ साधना कहलाती है। तो इसमें कोई भी संदेह हो, कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछे, कमेंट्स करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को पता चले कि भारत का प्राचीन ज्ञान योग कितना शक्तिशाली और महान था। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। स्वस्थ रहिए, ध्यानस्थ रहिए, हमेशा योग करते रहिए। योग आप कभी भी कर सकते हो। योग यानी कि सिर्फ आसन प्राणायाम करना ही योग नहीं है। योग के अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें से कोई भी एक अंग लीजिए, जैसे कि ध्यान आप कभी भी कर सकते हो, खाली पेट, भरा हुआ पेट। बस इतना ही था। जय हिंद, स्वस्थ रहिए।